उनका वेरिफिकेशन एसएसओ आईडी से तनिष्क लाए हैं रिवा वेडिंग ज्वेलरी जो बनाए आपके हर उत्सव को खास। पाइए 20% तक छूट गोल्ड ज्वेलरी की बनवाई शुल्क और डायमंड ज्वेलरी के मूल्य पर। आइए तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। तनिष्क, टाटा की पेशकश। पोर्टल के लॉन्च में आप सब पधारे आगंतुकों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए बहुत लंबे समय से एक चर्चा का विषय रहा है। काफी लंबे समय से, जब से इसकी स्थापना हुई है तब से अगर अपन नवाचारों की बात करें तो 22 दिसंबर 1949 से लेकर आज तक लगभग 72 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इन 72 वर्ष के अंदर राजस्थान लोक सेवा आयोग ने विभिन्न समय पर अनेकों नवाचार किए। जब से आईटी इंट्रोड्यूस हुई है उसके बाद से नवाचार काफी आरपीएससी ने किए हैं। हाल ही में जो हमने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की थी, इसके अंदर भी यूपीएससी चेयरमैन और 10 स्टेट पीएससी चेयरमैन ने राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए नवाचारों की काफी तारीफ की, प्रशंसा की। इस स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में हमने कहा था कि 10 जनवरी को हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल को लॉन्च करेंगे। इससे पूर्व स्थापना दिवस पर और एक जो पीपीटी प्रेजेंट सीएम साहब को किया गया था, उस समय राज्य सरकार के मुखिया से भी ये कहा गया था कि हम बच्चों की जो सुविधा है इसको मद्देनजर रखते हुए वन टाइम रजिस्ट्रेशन को अतिशीघ्र लॉन्च करने वाले हैं। आज राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए और राजस्थान के युवाओं के लिए यह अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि जिस वजह से अनेकों लिटिगेशंस हुआ करते थे, उन लिटिगेशन से अभ्यर्थियों को एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग को भी निजात मिलेगी। क्योंकि अधिकांश जो हमारे पास परिवेदनाएं आती थी, जिसके अंदर नाम परिवर्तन, जन्म तिथि का परिवर्तन, अपनी कैटेगरी का परिवर्तन और इस तरह के संबंधित जो छोटे छोटे परिवर्तन थे, जिस वजह से अनवांटेड लिटिगेशंस होते थे और जिससे भर्ती प्रक्रियाएं डिले होती थी, ये राज्य सरकार के लिए भी चिंता का विषय था, राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए भी चिंता का विषय था और अभ्यर्थियों के लिए भी चिंता का विषय था। इन सब चीजों की निजात के लिए आईटी डिपार्टमेंट काफी लंबे समय के संघर्ष के बाद इस स्तर पर पहुंचा कि हम इसको आज लॉन्च कर पा रहे हैं। आज लॉन्च होने के बाद जब बच्चा रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाएगा और एसएसओ आईडी के बाद ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे जब आएगा, तभी वह राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की विज्ञापित परीक्षाओं में आवेदन कर पाएगा। जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, इस वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर बच्चे का नाम, उसकी जन्म तिथि, उसकी कैटेगरी, उसके फादर्स नेम जैसी जो सामान्य जानकारी है जो प्रत्येक फॉर्म में भरी जाती है, वो इसके अंदर भरी जाएगी और उसके बाद उसको ओटीपी मिलेगा और ओटीपी मिलने के बाद वो वेरीफाई करेगा मैंने जो जानकारी भरी है सब सत्य जानकारी भरी है। उसके बाद में वो वन टाइम रजिस्टर हो जाएगा। भविष्य में जब किसी और तरह की परीक्षा का विज्ञापन आएगा तो उसके अंदर वो सारी चीजें ऑटोफिल रहेगी, जिससे बच्चे के नाम के अंदर, डेट ऑफ बर्थ में, कैटेगरी में इस तरह के बदलाव की आवश्यकता नहीं रहेगी। और जो मैक्सिमम लिटिगेशन कैटेगरी चेंज को लेकर रहते थे, उन मैक्सिमम लिटिगेशन से निजात मिलेगी। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होने के बाद में बेरोजगार युवाओं के लिए लिटिगेशन की समस्याओं से बाहर आना और राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए समयबद्ध तरीके से परिणाम जारी कर राज्य सरकार को अभिशंसा भेजने के लिए एक ही महत्वपूर्ण कदम है। आज 10 जनवरी को 12:30 बजे ये निर्णय हुआ कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आने वाले समय की जो भर्तियां भरी जानी है वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भरी जाए। दूसरे लोक सेवा आयोग जो इस तरह के नवाचार कर चुके हैं, उनके अध्ययन और उनको आने वाली समस्याओं को सबको देखने के बाद यह निर्णय हमारे यहाँ पर रहा कि इसके बाद जब वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आने वाले समय में हम एक वन टाइम वेरिफिकेशन भी जारी करेंगे। वो वन टाइम वेरिफिकेशन क्या है कि जिस बच्चे ने अप्लाई किया और हमने जैसे सपोज करो टीचर ग्रेड सेकंड के लिए 8000 वैकेंसी में 16000 लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया। जिन 16000 बच्चों के डॉक्यूमेंट्स हम वेरीफाई कर चुके हैं, उन बच्चों को वापस भविष्य में देने वाली परीक्षाओं में वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं रहेगी। इससे आयोग का समय बचेगा, अभ्यर्थियों का समय बचेगा, क्योंकि बार-बार एक ही डॉक्यूमेंट को बार-बार विभिन्न परीक्षाओं में वेरीफाई करवाने से आयोग का समय भी खराब होता है और बच्चों का समय भी खराब होता है। तो इन सारी चीजों के बीच में जो राजस्थान लोक सेवा आयोग अनेकों नवाचार के लिए जाना जाता रहा है और स्टैंडिंग कमेटी में हाल ही आयोजित बैठक के अंदर विभिन्न जो हमारे आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने जिस तरह से ओएसएम की तारीफ की है,
ग्रीवेंस पोर्टल की तारीफ की है और जो लॉन्च होने वाला वन टाइम रजिस्ट्रेशन था इसकी तारीफ की है और जो नवाचार किए गए इन समस्त नवाचारों की तारीफ की है, जिससे राजस्थान लोक सेवा आयोग हिंदुस्तान के अंदर एक अलग पहचान बना के रखा हुआ है। मैं मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं वो राजस्थान के विभिन्न जिलों के विभिन्न कॉर्नर से आते हैं। आपके माध्यम से ये उन बच्चों तक जानकारी पहुंचे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग किस तरह के नवाचार कर चुका है और वन टाइम रजिस्ट्रेशन का क्या फायदे हैं, ये आपके मीडिया के माध्यम से उन बच्चों तक पहुंचेंगे। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप वन टाइम रजिस्ट्रेशन लॉन्च करके समयबद्ध तरीके से हम भर्तियां पूर्ण करें, यह राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो उद्देश्य है, इसमें एक सफल और निर्णायक निर्णय है।